नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 नीला मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में। तो हम लोग नक्षत्र के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज नीला मैम जी हमारे साथ है। एस्ट्रोलॉजी पे एक अच्छी पकड़ है और नक्षत्रों के संबंध में आपकी जानकारी तो बहुत अच्छी है नीला जी। तो ठीक है, हम लोग नक्षत्र के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराषाढ़ा पे हम लोग बात करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि उत्तरा आषाढ़ा। उत्तरा मतलब जो फाइनल राउंड चीजें होती हैं, बाद की चीजें, अंत में जिसको कहा जा सकता है। आषाढ़ा मतलब जिसको जीता ना जा सके। इसका मतलब है कि अंत में जो सफलता हासिल करके बाहर आए, जो जीत के बाहर आए, उसी इसके नाम का यही प्रतीक है। वास्तव में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है, आप ध्यान देंगे तो धनु और मकर के बीच का लिंक है। चरण इसमें धनु में भी आते हैं और मकर में भी आते हैं। तो कहा जाता है कि मैंने अपने जीवन में धर्म और कर्म से कोई गलती नहीं की है। तो वास्तव में ये वही नक्षत्र है और आदमी वही मतलब सफल माना जाएगा, विजयी माना जाएगा, जिसने धर्म और कर्म से, दोनों से अपने आप को सफल किया। भाई आपको दोनों जिम्मेदारियां मिलती है। आप धार्मिक धार्मिक का जो परिप्रेक्ष्य वो बहुत बड़ा है। देश का धर्म, परिवार का धर्म, पिता का धर्म, कर्म, मतलब सबका जो धर्म है आपने उसको पूरा किया और अपने कर्म को भी आप अच्छे से किए। ये नक्षत्र कहीं न कहीं आपके फाइनल डिसीजन को, जब आप दुनिया को छोड़ने लगते हैं, शरीर को त्यागने लगते हैं, उस टाइम का ये वो होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया गांधी जी ने ये किया था, और मतलब आप जब नहीं रहेंगे तो भी जो चीजें याद की जाए, जो फाइनल डिसीजन आता है, उसका ये प्रतीक है। तो नाम से जो हमें सबसे बड़ी बात तो दृढ़ता इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि धर्म और कर्म का दोनों मिश्रण है। और इसके देवता के ऊपर जब आप देखेंगे तो इसकी नाम की प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये रही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नाम की प्रासंगिकता। अब हम लोग इसके प्रतीक के बारे में बात करते हैं। प्रतीक के बारे में, जैसे कि नीला जी आपने बहुत अच्छा बनाया है। प्रतीक में आप देखिए कि जैसे कोई चारपाई हो या हाथी का दांत हो। तो हाथी के दांत को जो कहा जाता है, यहाँ पे जो हाथी शब्द आया है, हाथी जो है समुद्र मंथन से आपने सुना होगा कि एक रत्न के रूप में निकला था ऐरावत हाथी। इसको इंद्र ने लिया था। और जानते वो हाथी केवल चलता नहीं था, उड़ता भी था। तो हाथी को कहीं न कहीं से राजा की सवारी मानी जाती है, विजय और हाइट का प्रतीक माना जाता है, श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। और हाथी जो है वो आपके अंदर, देखिए शेर तो जंगल का राजा है, लेकिन शेर का जो भय है वो खूंखार टाइप का भय है। और हाथी का जो समाज में स्थान है वो भय नहीं है, एक रिस्पेक्टेबल माना जाता है। जब हाथी आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो भय है वो भय नहीं लगेगा। एक प्रेम वाला, एक देखने का मन करेगा, इसके आपके अंदर भय नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी खासियत है कि ये हाथी का दांत। और दांत क्या है? हाथी में जो सबसे कीमती होता है, ऐसे तो कीमती का शब्द हमारी दृष्टि में है, हाथी के लिए तो सारे अंग आवश्यक है भाई, उसके पैर वैर सब। लेकिन जो उसका सबसे मजबूत पार्ट होता है, जो सबसे कीमती पार्ट होता है, उसका दांत होता है। तो मैंने देखा कि ये लोग जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिनकी राशि होती है, उनकी कीमत जरूर रहती है, उनमें लड़ने की क्षमता रहती है, वो कीमती लोग होते हैं। जैसा कि अभी नाम से भी पता चला कि वो लोग जो अंत में जीत के लौटे। और हाथी भी कहीं न कहीं जीत का प्रतीक है। हाथी भी जीत का ही प्रतीक है। आपके देश में घोड़े पे सवार होने की जो प्रथा थी वो युद्ध के लिए थी। राजा किस पे बैठता था? हाथी पे बैठता था। सैनिक किस पे बैठते थे? घोड़े पे बैठते थे। तो कहीं न कहीं श्रेष्ठता का प्रतीक ही जो है हाथी है। और हाथी का दांत पूरे हाथी में सबसे कीमती और सुंदर। हाथी का दांत आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, इसीलिए उसके बहुत सारे लोग मतलब उपयोग करते हैं, महंगा बिकता है। तो कहीं न कहीं से ये कीमती और श्रेष्ठ माना जाता है।
ये तो, और चारपाई शब्द मैंने यूज किया, कहीं कहीं पे चारपाई शब्द का भी प्रयोग किया गया है नीला जी। तो आपने प्रतीक में देखा होगा चारपाई, तो चारपाई का मतलब होता है कि देखिए, जहां पे आपको सुकून मिलता है, जहां आप दो तीन लोग बैठकर आराम से बातें कर सकते हैं। और चारपाई पे आपने देखा होगा, पहले जो गांव के छोटे छोटे, वो जो समूह लगता था, पंचायत लगती थी, जो प्रधान होता था उस पे बैठता था, और सुनने वाले नीचे बैठते थे या बगल बगल बैठते थे। तो ये एक सामाजिक दायरे में आने वाला नक्षत्र है कि लोगों से मिलना जुलना, लेकिन मिलने के साथ इनकी श्रेष्ठता बनी रहती है। और श्रेष्ठता में भी आप मान लीजिए कैसे बनी रहती है, धनु और मकर दोनों में आते हैं। तो कुछ अपने कर्म के बल पे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं, कुछ लोग धर्म के बल पे बनाते हैं। इसीलिए इसमें महापुरुषों का भी जन्म मैंने खूब देखा है। नक्षत्र में जिनके लग्न या राशि रही है, वो खूब महापुरुष भी हुए हैं, या एक अच्छा मुकाम या एक अच्छा स्थान उन्होंने पाया है। ये हमने बात की इनके स्वरूप के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इनके देवता कौन से हैं, वास्तव में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इतना खूबसूरत नक्षत्र है नीला जी, इसके बारे में जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है। आपने सुना होगा कि आदमी ने अपने धर्म और कर्म को बनाए रखा है। तो इसके जो देवता है, आपने पीपीटी में बहुत अच्छे से लिखा है, 10 विश्व देवों को स्थापित किया। ये 10 विश्व देव और कोई नहीं है, आपके धर्म और कर्म के बैलेंस को कहा गया है 10 विश्व देव। और जिनके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, उनका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, उनका कर्म भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए ज्यादातर जो लोग इसमें जन्म लेते हैं, वो अपने धर्म और कर्म को बनाए रखते हैं। धर्म का क्या मतलब है, पेरेंटल जो उनकी चीजें होती है। धर्म को मतलब जो पिता की तरफ से प्राप्त हो, कर्म मतलब जो चीजें आपको समाज या पिता की तरफ से कर्म मिला है। कर्म ने आज तो रूप बदल लिया है। पहले कर्म का मतलब होता था, पैतृक कर्म को ही कर्म मानते थे, पैतृक धर्म को ही धर्म मानते थे। जो कर्म होता है उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने देखा इसमें जो लोग होते हैं अपने पिता के कर्म को खूब बढ़ाते हैं, अपने देश जात को धर्म को खूब आगे बढ़ाते हैं। इनके 10 देवता के बारे में आप सुनेंगे ना तो मन प्रसन्न हो जाएगा। आइए सुनते हैं। सबसे पहले शुभता। शुभता का तात्पर्य क्या है? मैंने एक शब्द यूज किया, धर्म और कर्म, दो शब्द आते हैं। आपको कर्म करना हो या धर्म करना हो, तो आपका मन और वातावरण कैसा होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। शुभ का मतलब जो सुंदर हो, जो आपको ही नहीं अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। सुंदर शुभ जो है, वो आपको ही नहीं लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। शिव को सुंदर कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सुंदर कहा गया। शिव एक ऐसे रहे प्लानेट। अभी मुझसे कल एक लड़की ने पूछा, मेरी रिलेटिव है, कि सीता को पहले राम को बाद में रखा जाता है, लक्ष्मी को पहले, नारायण को बाद में। लेकिन आप देखेंगे ना, शिव पार्वती शब्द ज्यादा लोग इसी जगह यूज करते हैं। तो पार्वती शिव जो है आप कम पाएंगे, लेकिन और जितने देवी देवता हैं उनमें पत्नी को पहले और पुरुष को बाद में रखा जाता है। उसका रीजन क्या है? शिव ने इतना ज्यादा हर चीज को ग्रहण किया है कि वही अर्धनारीश्वर है। मतलब उन्होंने नारी को भी इतना स्वीकारा है कि स्वयं में उनके नारीत्व आ गया, और वो साक्षात अर्धनारीश्वर हो गए। मतलब उनकी पवित्रता इतनी इनोसेंट है, इतनी गहरी है कि वो पहले आते हैं। तो शुभता का मतलब है जो सामने वालों को भी अच्छा दिखे। ठीक, एक चीज हुआ। दूसरी बात, सत्य। सत्य का क्या मतलब है? आज के भौतिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कहूं, सत्य का मतलब, लायर तो अभी झूठ नहीं बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जो काम की सत्यता है, जो वास्तविक रूप से डिलीवरी करना है, जैसे हमने आपको कुछ काम करना है, जैसे क्लासेस चल रही है और हमको आपको विषय देना है, उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। वो जा कैसे रहा वो अलग बात, प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपने अपने काम की प्योरिटी बना के रखी है तो आप, और सुनिए, काम की प्योरिटी से लाभ सुनिए क्या आते हैं। पहला लाभ तो जिसको दिया जा रहा है उसको अच्छा मिलेगा। दूसरा, हम जो कर्म करते हैं ना, उसका शुभ और अशुभ दो आकलन होता है। तो जब हम प्योर देते हैं ना, तो उसको अच्छा मिलता भी है और अब हमको शुभ भी मिलता है। मतलब हमारी आत्मा
और कर्म, ये दोनों प्यूरिफाई होती है। ये नक्षत्र जो है ना, धर्म और कर्म को जोड़ने वाला नक्षत्र है, इसलिए इसके जो कृत्य बताए गए हैं वो आपको भी अंदर से अच्छे करेंगे और कर्म को भी अच्छे करेंगे। देखिए दूसरा, इच्छा शक्ति। बिना इच्छा शक्ति के कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता है, और इच्छा शक्ति अंतिम चरण तक। और आपको हमने बताया ना, उत्तराषाढ़ा मतलब अंत में विजय। तो ये जो सारी चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं, ये अंत तक होनी जरूरी है। ये सारी चीजें ना अंत तक होनी जरूरी है। मतलब आपको शुभता अंत में तक रखना है, सत्य को अंत तक रखना, इच्छा शक्ति को अंत तक। अब अगला आता है दक्षता। दक्षता मतलब क्या? स्किल। भाई किसी कार्य को बिना स्किल लेवल पे जाए नहीं किया जा सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया? भाई अगर उनको युद्ध के बारे में ज्ञान देना था तो अर्जुन से ज्यादा तो दुर्योधन को अज्ञानता घेरी थी। अगर उनको दे दिया होता तो शायद इतना नुकसान ना होता और चीजें बेहतर हो जाती। लेकिन ज्ञान देने के लिए दक्षता भी होनी चाहिए। अर्जुन में दक्षता थी, वो ग्राह्यता थी, वो लेने की क्षमता थी, वो विनम्रता थी कि जो कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त कर सके। गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को भी नहीं मिला, भीम को भी नहीं मिला, नकुल सहदेव को भी नहीं मिला, दुर्योधन को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो विनम्रता और सहजता और गहराई अर्जुन में थी वो इन लोगों में नहीं। तो स्किल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दक्षता। काल। काल का मतलब देखिए, जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो काल बहुत जरूरी है। काल का मतलब टाइम टेबल, समय को कैसे व्यवस्थित ढंग से खर्च किया जाए, समय की उपयोगिता। समय की उपयोगिता अच्छी अगर नहीं है, किसी भी विकास कार्य में अगर समय सही से नहीं है तो समझिए अगर आपने किसी मकान को बनाना शुरू किया, पता लगा आपने इतना समय लगा दिया बनाना, तो पता लगा उतने दिन में ना उसका फैशन आया और चला गया। कोई भी चीज है जो उसकी मांग होती है, उसी दौर में अगर आपने उसको नहीं रखा तो वो बेकार है। आपको खाना भूख के टाइम नहीं लग मिला तो बेकार है। भाई आपको भूख लगे उसी टाइम आपको खाना मिल जाना चाहिए। तो काल की, समय की जो मापदंड है वो बहुत आवश्यक है। आकांक्षा। आकांक्षा शब्द वास्तव में बड़ा ही अद्भुत शब्द है। आकांक्षा वो होता है जैसे आपने जीवन में पाया और कई चीज पाने के प्रयास कर, लेकिन जो उसका श्रेष्ठतम स्थान होता है उसको आकांक्षा होता है। भैया जो हम पाए उसका जो सबसे सुपरलेटिव होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ। और वो जो श्रेष्ठ शब्द है ना, वो शुभ, सत्य, इच्छा शक्ति और दक्षता और काल से मिक्स करके क्रिएट हो। तो यहाँ पे आकांक्षा का मतलब जो भी आप चाह रहे हैं वो अच्छे से अच्छा होना, आकांक्षा हुई। और संकल्प जो है, हाँ, संकल्प का मतलब ही है कि कार्य को इन सारे मापदंडों से व्यवस्थित करना। हम लोग पूजा करते हैं ना, अगर उसमें संकल्प आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा अधूरी रहती है। संकल्प का मतलब ही है एक व्यवस्थित शेड्यूल होना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे चीजें हमको करना है, कितने बजे करना है, किस तरीके से करना है, जिसको दृढ़ संकल्प शक्ति कही जाती है किसी कार्य को करने। गाड़ी में जो चलने वाला पेट्रोल है ना, वो यही है। और पितर। पितर का मतलब क्या है? आज तो चीजें हमने बताई ना बदल गई हैं, लेकिन मैंने देखा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जुड़े हुए लोग ना अपने पिता के कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। पितर का मतलब है जो जेनेटिक आपको प्राप्त हुआ। हमारी जो भाषा है ना वो थोड़ी सी छिपी हुई है। पितर का मतलब पिता से नहीं, भैया जीन्स से मतलब है आपके ब्लड में जो गुण आए ना उनको बढ़ाना है, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया, अपने दुनिया में जो आपने है अपनी सूचना दी, आपने अपने देश की सूचना दी, अपने पिता की सूचना दी, वो सारी चीजें आपने वहां पे दी। और दी कैसे? बिल्कुल इनोसेंट तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्योर तरीके से। तो आभा। देखिए अब आभा का नंबर आया, जिनमें ऊपर दिए हुए गुण है उनका ऑरा तो बड़ा हो जाएगा ना, उनमें अपने आप एक प्रकाश आएगा, वो दुनिया में दिखने शुरू हो जाएंगे। और वो जो दिखना है ना वो ऐसे नहीं दिखेगा, रिस्पेक्ट
अनुकूल तरीके से दिखेगा। मैंने देखा उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र का अगर खिलाड़ी भी खेलता है ना, तो लोग उसके प्रति इम्प्रेस होते हैं, या कलाकार हो या बिजनेसमैन हो, तो इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उसकी जो आभा होती है, जो चमक होती है, जो ऑरा होता है ना, तो धीरे धीरे प्रकाशवान होती है, पूरी दुनिया में फैलती है। खुद भी और जो अगल बगल होते हैं, ये लोग अगल बगल के लोगों को भी इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि ऑरा की चमक ना सबके ऊपर अपना असर डालती है। और शिखर, शिखर का मतलब है श्रेष्ठता। तो भैया जिनके ये 10 देवता की प्रधानता रहेगी, जिन्होंने इसको धर्म और कर्म से जोड़ लिया, तो उनको नो डाउट शिखरत्व प्राप्त होगा। उनकी शिखर जो है, उनकी श्रेष्ठता जो है वो ऊपर तक जाएगी। तो कहीं न कहीं से वो हर चीज पाते हैं जो पाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कौन से राशि में ये नक्षत्र आते हैं। जैसा कि नीलय जी ने लिखा है, ये गुरु और शनि के राशि में आते हैं। और इसके देवता कौन, नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य है। ये बहुत अच्छा संयोग है कि नाड़ी ज्योतिष में बृहस्पति को सब कुछ माना जाता है, और आपके कर्म का कारक शनि को माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में आत्मा सूर्य का कारक माना जाता है। तो भैया अगर सूर्य, आत्मा, कर्म और धर्म तीनों का मिश्रण जिस नक्षत्र में हो, उसकी श्रेष्ठता कितनी ज्यादा हो। इसीलिए मैंने इसमें बड़े बड़े लौकिक पुरुषों को भी जन्म लेते दिखा है। ये अपने आप में, और इसका जो एक सबसे बड़ा है, नीला जी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रही थी, कि अंत में जो लास्ट में विजय शब्द आता है, वो इसकी बड़ी बात है। तो मैंने देखा कि जो कार्य ये लोग करते हैं ना, उसमें मोक्ष पाते हैं। मोक्ष शब्द का मतलब होता है कि अंत में श्रेष्ठतम अवस्था पहुंचना। तो धर्म का भी मोक्ष पाते, कर्म का भी मोक्ष पाते हैं। जैसे अगर किसी कार्य को या बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इनकी एक बड़ी पोजीशन होती है, मतलब याद किया जाता है कि इन्होंने इस कार्य को अच्छे से किया। गुरु और शनि को के.एन. राव साहब ने कहा है कि बिना इनके कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं है। और कारण क्या है? हम काल पुरुष की कुंडली में इच्छा पूर्ति कहां से देखते हैं? 11th हाउस से देखते हैं। और 11th का 11th कौन है? 9वां घर। तो शनि दो तरह से और बृहस्पति दोनों इच्छा पूर्ति को कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा करते हैं। इस कुंडली में आत्मा भी है, कर्म भी है और धर्म भी है। तो कहीं न कहीं ये तीनों देवता मिलकर इस नक्षत्र की पूर्णता को और व्यापक करते हैं, ऑरा को और बढ़ा देते हैं। बहुत अद्भुत नक्षत्र है। अगर ये नक्षत्र दूषित ना हो, तो 100% ये लोग प्योर पाए जाते हैं, काम को अच्छे से करने वाले हो। यहाँ तक कि अगर किसी के मन में कोई विचार हो तो बोल सकता है, नहीं तो हम लोग रोमांस की तरफ आगे चले। नीलय जी। बस एक थोड़ा अलग ही सवाल दिमाग में था हाँ बताए। कि अगर पूर्वाषाढ़ा का व्यक्ति और उत्तराषाढ़ा का व्यक्ति दोनों साथ में मिल जाए, तो शुरुआत में वो जीत लेके आएगा और अंत में उत्तराषाढ़ा का हाँ, व्यक्ति जीत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर ये दोनों मिल जाए, तो वो शुरुआत में हर चीज को, अंत उसको बेहतर कर सकते हैं। और ठीक एक कहा बहुत आपने। बड़ा विषय आने वाला है, दिमाग में, कभी इसको लेंगे। बिल्कुल। नक्षत्र को लेकर हम कोई एक स्पोर्ट्स की टीम बनाएंगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक कर रहे हैं। और यही नहीं, तो नक्षत्रों का मेल, देखिए आपने बहुत अच्छा विषय उठाया नीले जी। हम कुंडली जो मिलान करते हैं, कुंडली मिलान का बेस क्या है? जो हमारे ऋषियों ने, अभी नीला जी ने कहा कि नक्षत्र में हम लोग गण को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, या रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये जो कुंडली मिलान है, वो वास्तव में दो लोगों का जो मैचिंग है, जो आप कह रहे हैं ना, यही चीज सोचा था हमारे ऋषियों ने कि भैया दो विपरीत या समान जो भी चीजें हैं, उनको जब मिलाएंगे तो परिणाम, जैसे आपने कहा पूर्वा और उत्तरा को मिलाने से पहले विजय और ये आखिरी में विजय, इसका मतलब पूरा विजय। एकदम ठीक कहा आपने। इसी चीज को तो हमारे ऋषियों ने कहा। हम विवाह के इन सारे पायदानों पे बात करेंगे, गण नाड़ी, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। आगे की क्लासेज में इस पे हम लोग चर्चा। अब हम बात करते हैं नवमांश की।
यह नवमांश इतना अच्छा है कि इसकी शुरुआत ही धनु से हुई है। धनु मतलब क्या है? काल पुरुष कुंडली का नौवीं राशि, धर्म की राशि, भाग्य की राशि। और एक चीज और जान लीजिए, हम लोग तो समझते हैं आज के जीवन में भाग्य बड़ा होना कि हमारे पास कितनी यश, कीर्ति और पैसा हो। लेकिन वास्तव में जब ज्योतिष ने अपना प्रारंभ किया या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो आप गहरे कितने धार्मिक होते हैं, कितने प्योर होते हैं, कितने पवित्र होते हैं, उसी अवस्था को श्रेष्ठतम अवस्था कही जाती है। उसी अवस्था को श्रेष्ठतम अवस्था कही जाती है कि भैया आप कितने धार्मिक हो। तो ये नक्षत्र का पहला चरण धनु में जाता है। तो जब मैंने ज्यादातर देखा उत्तराषाढ़ा वालों का, जिनका धनु नवमांश बनता है, वो धर्म, कर्म और हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब केवल डिग्री से मत लीजिए। जैसे तुलसीदास हुए, वाल्मीकि जी हुए, या क्या कहते हैं कबीरदास जी हुए, इन्होंने तो कभी एजुकेशन को बहुत ज्यादा टच नहीं किया, लेकिन ये हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट पर है, मतलब इनको हायर एजुकेशन में पढ़ा जाता है। तो कहीं न कहीं से ये लोग हायर एजुकेशन की तरफ आगे जाते हैं, मतलब इनका श्रेष्ठतम ज्ञान होता है। अब वो समाज को एक नया मापदंड देता है, लोगों का धार्मिक भाग्य बनते हैं, लोगों के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। नवम जो है पंचम का पंचम है, एजुकेशन का एजुकेशन है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जब आपके इस नक्षत्र में नवमांश जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे, मकर। अब देखिए धर्म भी मिल गया और कर्म आ गया, क्योंकि दूसरे नंबर की जो राशि है वो कर्म की राशि, शनि की राशि। लेकिन शनि की राशि में एक खासियत आती है। शनि की राशि, शनि को एक अर्थों में माना जाता है कि थोड़े से उद्दंड रहे। शनि की आप जब कहानी सुनेंगे तो बचपन में इनको कोई पढ़ाने को नहीं तैयार। गुरु तो इनके शंकर जी हुए, लेकिन शंकर जी इसलिए हो पाए कि वो गुरु बनने लायक थे शनि के। शनि इतने उद्दंड थे, वहां पे जो गढ़ वगैरह थे ना, सबको पीड़ा देते रहे। तो शंकर जी के साथ इनकी श्रेष्ठता बन पाई। तो इनका जो जीवन होता है ना, थोड़ा सा तेज और एग्रेशन के साथ आगे बढ़, और वो कभी कभी खतरा भी कर जाता है, कभी कभी नुकसान भी करता है। इनके जो डिसीजन आते हैं बहुत तेज आते हैं, काफी तेज, क्योंकि शनि जो है और सख्त डिसीजन आते हैं। जो इनका डिसीजन आता है ना, वो सख्त और दूरगामी डिसीजन आता है, क्योंकि कर्म प्रधान प्लानिट है, एकदम कर्म और दूर तक सोचने की इनकी आदत होती है। नजदीक नहीं, शनि मंद चलता, धीरे धीरे चलता, लांग चलता है। लेकिन जो डिसीजन होगा वो जिद के साथ आता है, सख्त डिसीजन आता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा। हमने देखा कि जो लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होते हैं ना, अपने गार्जियंस ने अगर गलती की, उसके भी खिलाफ ही अपने स्टेटमेंट को देने को तैयार है। क्योंकि शनि ने अपने पिता को नहीं छोड़ा। जब उनकी माता का ध्यान उन्होंने नहीं रखा, तो उन्होंने अपने पिता को ही दंडित कर दिया, उनको श्रापित किया, उनकी एनर्जी से उनको पीड़ित किया। तो कहीं न कहीं इस नक्षत्र में जो होते हैं वो कर्म करने वाले होते हैं, जल्दी से ग्रो करके समाज में अपना नाम करते हैं और बड़ा करते हैं। ईसा खराब होने पे निगेटिव तरफ जाने की संभावना रह जाती है। नहीं तो ज्यादातर कर्म की गारंटी तो इसमें बहुत ज्यादा। और कर्म किसका करते हैं? वंशज वाले कर्मों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ना, धर्म और कर्म, पिता की तरफ से आने वाले कर्म, माता की तरफ से आने वाले कर्म, तो ये बहुत श्रेष्ठता से करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ नवमांश। कुंभ नवमांश शनि की मूल त्रिकोण राशि है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला नवमांश। तो कहीं न कहीं से जातक जो है इसमें जब जन्म लेता है, इस नवमांश में जन्म लेता है, तो अपने सभी इच्छाओं को पूरा करता। कभी कभी मैंने देखा इसमें आध्यात्मिक लोग बहुत चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा की जो सबसे बड़ी इच्छा है ना, वो मोक्ष है। और हम हैं क्या? हम गहरे अर्थों में आत्मा ही है। भाई शरीर से जैसे आत्मा निकलती है, शरीर का हम क्या करते हैं, अपने धर्म के अनुसार उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई जला देगा, कोई जमीन में गाड़ देगा, लेकिन जल्दी से जल्दी जमीन मतलब शरीर को खत्म किया है। निकला कौन? आत्मा। तो हमने देखा कि ये लोग सात्विक धार्मिक कर्मों में जाते हैं, अगर शनि या ये नक्षत्र दूषित ना हो, इसमें कोई ऐसे ग्रह आके ना बैठे जो इसको नुकसान पहुंचाए।
और इनकी इच्छाएं भी सहज पूरी होती है। अब सहज इच्छाएं कौन सी पूरी होती है? देखिए शनि जो है घर के मालिक है, तुला में जाके उच्च के होते हैं, पत्नी का भी इनका बड़ा वो रहता है। सारी इच्छाएं जो मेजर इच्छाएं है ना, वो सब शनि में आ जाती है, क्योंकि हमने कहा इच्छा पूर्ति का हाउस ही 11th हाउस। तो सारी चीजों की इच्छाएं जो होती है इनमें विद्यमान होती है, और वो क्रमशः धीरे धीरे वो सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये अच्छा नवमांस होता है एक अर्थों में कहा जाए तो। उसका नवमांस तो धनु राशि है जिसकी चर्चा हमने की थी कि, लेकिन ये जो है इच्छा पूर्ति होने के नाते श्रेष्ठतम नवमांस में माना जाता है। अब हम बात करते हैं मीन नवमांस की, क्योंकि चौथा चरण इनका मीन नवमांस में आता है। मीन को देखा जाए तो ये बड़ा समुद्र का जल है, कुछ बड़ा है। ये लोग ज्यादातर ना केवल अपने ही देश में नहीं, विदेश तक, क्योंकि समुद्र क्या करता है, आपकी कंट्री और दूसरे की कंट्री के बीच का लिंक है। तो मैंने देखा कि मीन नौमांस में जो जाते हैं, अगर पूरी अच्छी है, सारी चीजें बेहतर है, ये दूर तक अपने काम को फैलाते हैं, बड़ा कर, कुछ भी करेंगे बड़ा करेंगे। इमोशनल होते हैं, किसी भी शब्द को व्यक्त करने में इनके पास इमोशन होता है, क्योंकि जल तत्व जहां आएगा वहां इमोशन होना है। आप चाहे कर्क नवमांस वालों को देख ले, चाहे वृश्चिक नवमांस वालों, या वृश्चिक लग्न या कर्क लग्न या मीन लग्न, इमोशन रहता है। और चंद्रमा जो है वो इमोशन का कारक होने के साथ साथ जल का भी। तो मीन नौमांस है, ये समुद्र का जल है, तो इनका इमोशन जो है वो खूब इनके ऊपर प्रभावशाली है। मैंने देखा ऐसे लोग धर्म कर्म समाज को एक नई नीति देने वाले होते हैं, अपने कार्य को खूब अच्छे से करने वाले थे। जल तत्व वालों को, नीला मैम, मैंने देखा कई बार अच्छे से काम को करते, क्योंकि काम को करने के लिए इमोशन जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा जल तत्व के पास इमोशन होता है। अग्नि तत्व वाला क्या करता है, उसको तो क्रोध आ जाता है कभी कभी, एग्रेशन में चीजों को छोड़ने लगता है। वायु तत्व जल्दी जल्दी काम को खत्म करता है, लेकिन जल तत्व ना इमोशन होने के नाते कहीं भी किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता, उसको बहुत अच्छे से करना चाहता है। तो मैंने मीन में देखा पैदा हुए लोग जो है नाम भी बड़ा करते हैं, कर्म भी अच्छा करते हैं, देश विदेश तक अपने नाम को ले जाना, चीजों को बेहतर कर, और ये लोग अपने लिए भी जीते हैं और समाज के लिए भी जीते हैं। तो मैंने देखा ये समाज में हॉस्पिटलिटी, या क्योंकि मीन राशि जो है वो हॉस्पिटल है, मोक्ष है, धार्मिक यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, वो तमाम चीजें हैं। इनके जीवन में कुछ हो गए हो नहीं, विदेश यात्रा जरूर रहती है, धार्मिक यात्रा खूब रहती है, समाज में बीमारी के लिए भी ये डोनेशन वगैरह देते रहते हैं, समाज को कुछ न कुछ ये देते रहते हैं। तो ये नौमांस की स्थिति रही कि जो मतलब एक एक नौमांस में कैसे क्या रहता है उसके बारे में बात किए। कुछ उदाहरण आपने रखा होगा नीलय जी, तो उदाहरण दिखाइए, और इससे संबंधित कोई बात हो जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। नीला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप जो बोलते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई क्या जातक का जन्म होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो लग्न उत्तराषाढ़ा का होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए, या कोई भी ग्रह होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है नीला जी। दो चीजें हैं, देखिए हम लग्न को ओवरऑल मानते हैं और चंद्रमा को मन मानते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि है, चंद्रमा से नक्षत्र को उन्होंने, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक तो चंद्रमा किसी नक्षत्र में ज्यादा टाइम तक रहता है, तो केवल मन तक जाना आसान रहता है। लेकिन जब हम लग्न पे जाते हैं ना, तो वो 2.25 घंटे की लग्न होती है, तो चीजें ज्यादा प्यूरिफाई हो पाती है, ज्यादा करीब पहुंच पाती है। तो आप चंद्रमा से भी देख सकती हैं और लग्न से भी देख सकती हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट होने के नाते आप लग्न से देखेंगी तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ज्यादा प्रतीक करीब जाएगा। और यही नहीं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे हाउस में अलग अलग बैठेंगे तो क्या, कर्म में अगर ये नक्षत्र जाएगा तो कैसे काम करेगा, संतान में जाएगा तो कैसे काम करेगा, पत्नी में जाएगा। केपी जो पद्धति है पूर्णतः इसी पे तो आधारित है। केपी ने तो इसी पे काम किया कि भैया राशि तो काल्पनिक है, नक्षत्र मूल है। और ये नक्षत्र का जो कैरेक्टर है, हमने देखा आप नवमांस में हम धनु में थे तो हमने दूसरा कैरेक्टर लिया, हम जब आए तो ये जो 4 नवमांस हमको मिले हैं,
ये राशि तो एक होगी, लग्न तो एक होगा, और जो हाउसेज होंगे वो दूसरे हाउस पे जाएंगे ना, उनमें ये अपना प्रभाव डालेंगे, 100% अपना एग्जाम्पल, प्रभाव। हाँ नीला जी बताएं। उदाहरण वहीं पे दिया है नवमांश में। अच्छा अच्छा लाइक धनु अच्छा नवमांश का उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद धनु में, तो कौन नहीं जानता स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद को जानते किसलिए हैं? स्वामी विवेकानंद जी जो है धर्म को एक वैज्ञानिक तरीके से समाज के सामने रखा था। नीला जी ये खुद का सॉफ्टवेयर है नीले जी का, और ये सारी चीजों से भरा पड़ा है, इसमें जेमिनी भी है, यहाँ तक पद्मनाभन दशा है जो शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में हो। पद्मनाभन दशा ऐसी दशा है जो शायद ही किसी के मतलब सॉफ्टवेयर में हो, और जेमिनी में पद्मनाभन दशा इतनी अद्भुत दशा है। के.एन. राव साहब ने बहुत गुप्त दशाओं का वर्णन किया, उसमें से एक पद्मनाभन दशा है। हत्यार दशा तो आम जनमानस को पता है, मंडूक दशा की बात की, तो इसमें सारी चीजें इन्होंने डाल के रखा। तो D9 आया धनु नवमांश, और सूर्य साथ में बैठा है, तो सूर्य का लग्न में बैठने का मतलब यश और कीर्ति फैलेगी। और स्वामी विवेकानंद ने अपने ही देश में नहीं धर्म को बढ़ाया, उन्होंने भारत का सम्मान विदेश तक बढ़ाया। इसमें और लग्न ही वर्गोत्तम है इनका, इनका लग्न ही वर्गोत्तम है। हाँ, और वर्गोत्तम पे हम लोग कभी बात करेंगे। वर्गोत्तम होने का मतलब है जो है वो दिख रहा है, ये नहीं कि जो दिख रहा है वो है नहीं। वर्गोत्तम का मतलब ही है, नाइन नौमांस का मतलब है जो है वही दिख रहा है, मतलब अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है। ये नहीं कि सजावट है केवल, मेकअप जाएगा बात खत्म हो जाएगी। और इन्होंने अपना नाम, बिल्कुल बढ़िया उदाहरण है कि धनु में ही इनको होना चाहिए था। चलिए संजय गांधी साहब। संजय गांधी साहब, ये तो कौन से नौमांस में है? मकर में गए कि किसमें गए? कुंभ में? मकर। अच्छा हाँ मकर। हाँ तो इनका एग्रेशन भी काफी तेज था, इनके काम, संजय गांधी के कामों की आज भी चर्चा है। इमरजेंसी हो चाहे नसबंदी हो, दोनों इन्होंने किया था। और किसी और समाजशास्त्री ने कहा है कि भारत की जो व्यवस्था है ना, इसको जरूरत है कभी कभार सख्त कानून की, क्योंकि जो सहजता और सरलता है इसका मिसबिहेव लोग करते हैं। और देखिए जनसंख्या कानून आज देश लाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये चीज इन्होंने बहुत पहले ही सोच ली थी। ठीक है, बढ़िया है। अनिल अंबानी साहब। अनिल अंबानी साहब, इन्होंने अपने पिता के कर्म को आगे बढ़ाया, समाज में एक अलग मापदंड रखा, और बढ़िया नवमांस है, और पितरों के कर्म को इन्होंने बड़ा किया। अच्छा, D9 में इनका मीन नवमांस है, ये बहुत अच्छा है। तीनों ने तो देश विदेश तक अपने काम को बड़ा किया, काफी दुनिया इनको जानती है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। जूही चावला। अच्छा जूही चावला, हाँ जूही चावला किसमें, मीन में है किसमें है? मीन में है। की इमोशनल एक्टिंग तो सभी जानते थे, बहुत अच्छे से करती थी, और एक बेहतरीन कलाकार थी फिल्म इंडस्ट्री में, और इनका एक अलग मापदंड था, एक्टिंग के नाते ये जानी जाती थी, इनकी एक्टिंग की क्षमता भी काफी अच्छी मानी जाती। ठीक है, ये उदाहरण भी काफी अच्छा है। ऐसा था। हाँ चलिए, आप बड़े अच्छे से पीपीटी तैयार करते हैं और उदाहरण ले आते हैं। नहीं नीले नीरज जी, जी, मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर में वर्ग कुंडली के अष्टक वर्ग नहीं देखे। वो इसमें इसमें है, इसमें है, और जानते हैं हाँ नवमांस का अष्टक वर्ग, इस पे कभी चर्चा करेंगे हम लोग किसी क्लास हाँ में। केवल नीलय जी के सॉफ्टवेयर में है कि नवमांस में भी जाकर अष्टक वर्ग देख लीजिए कि भैया हाँ, नवमांस D10 हो, कितने चार्ट सबके अष्टक वर्ग है। तो सभी ये, सभी वर्ग कुंडली के अष्टक वर्ग निकाल हाँ दिए। हाँ, ये इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अभी नीला जी काफी लोग हमसे पूछ भी रहे हैं इसको लॉन्च कब करेंगे आप, थोड़ा सा अभी समय लेंगे कि जल्दी करेंगे? मेरे नहीं पास नहीं, लोग, जैसा मैं हम हर जगह वो बोलते रहता हूँ, ये रिसर्च के लिए ही मैं कर रहा हूँ। अभी तो कम से कम अगले 2-3 साल ये सिर्फ रिसर्च के लिए यूज होगा इसका। जैसा कि अभी एक सिंपल हम ये क्लास कर रहे हैं नक्षत्र का, अभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक नक्षत्र के
लग्न में कॉमन नक्षत्र ढूंढना, ये नक्षत्र की कुंडलियां ढूंढना। हाँ। तो इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम 2 मिनट में ढूंढ पाते हैं कि हाँ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये चीज वहां पे नहीं मिलती है। और मैं चाहता हूं कि अब जैसा आज की तारीख में आपने भी कितने नए नए सूत्र पे काम किया है, वो सूत्र पे काम करते वक्त बहुत तकलीफ होती है। हाँ। अगर हम पेपर और पेन लेके बैठे, जो अच्छा तरीका है और हर कोई उस तरीके को बहुत बढ़िया मानता है, पर अगर रिसर्च करना है तो वो बहुत तकलीफदेह हो जाता है कि 15 अलग अलग एग्जाम्पल पेपर पे लाए, फिर उसको मिलाए और फिर उससे वो सूत्र का लॉजिक प्रूव करके दिखाए। बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा तो मानना है कि जो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा काम कर रहे हैं दैनंदिन फलित करने के लिए, तो मेरी जरूरत वहां पे नहीं है। पर हाँ, रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जरूरत है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभावान लोग एस्ट्रोलॉजी में नए नए चीजों को समझ रहे हैं। अपने मेन्यूस्क्रिप्ट से, जो पुराने ग्रंथों में मेन्यूस्क्रिप्ट है उसको निकाल कर उसका अध्ययन करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सूत्रों में। तो उस वक्त ये बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है और उसी के ऊपर मैं काम करना चाहूंगा। बहुत सुंदर। नीला जी, इस सॉफ्टवेयर में एक चीज और है, अंक ज्योतिष को लोग लास्ट में केवल गिनती के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन जो अंक में 3 पायदान होते हैं, नामांक, मूलांक और भाग्यांक, वो जैसे ही शुरू होता है सॉफ्टवेयर, ये देखिए सामने, देखिए जैसे जूही चावला जी का 4 मूलांक है, इन्होंने फटाफट एक एक चीज, हाँ सॉरी, संजय गांधी जैसे 5, 1 और 9, ये जो कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी के लिए, और साथ में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी, केपी, मतलब आपको नक्षत्र चाहिए वो नक्षत्र भी यहाँ मिलेंगे। तो वो सारी चीजें इन्होंने डाला है। तो जैसा कि रिसर्च लेवल पे का, और जानते हैं सारे चार्ट भी हैं, D2, D3, D मतलब 7, सारे चार्ट। तो ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जल्दी से इस पे काम करिए। हाँ, हिंदू लग्न और अनुराधा, ये जितने जेमिनी के लग्न हैं जिसको हमको दिमाग में बनाना पड़ता है, ये रेडीमेड इसमें बने रखे हैं। तो इसको रिसर्च के साथ साथ मार्केट में ले आइए, लोगों को लाभ दीजिए। आज के टाइम में सही कहा, ज्योतिष में बहुत लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए इसमें कुंडलियों को ढूंढना आसान है। इसमें शायद हजारों की संख्या में अच्छी कुंडलियां हैं, और वो केवल नक्षत्र के हिसाब से ढूंढना हो तो मिल जाए। जैसे स्वगृही सूर्य ढूंढना है, तो नीला जी की कुंडली की खासियत, आप स्वगृही सूर्य डालिए तो स्वगृही सूर्य से रिलेटेड जितनी कुंडली आ जाएगी, तुला लग्न वो भी आ जाएगी, सूर्य की महादशा किसकी किसकी चल रही वो एक तरफ से आ जाएगी। इस कुंडली, इस सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा खासियत इन अर्थों में। ठीक है, तो एक अच्छी चर्चा हुई, तो हम लोग विषय को आगे बढ़ाएं नीला जी। अभी बस समय की भी थोड़ी सी ये है, पता है, तो आप समारोह कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले नक्षत्र के साथ। नमस्कार, श्री राधे। राधे राधे।